हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए 5 बड़ी अपडेट आई है। आज 9 अप्रैल शाम 6 बजे जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर खबर, हरियाणा सरकार का हर आदेश, योजना, घोषणा, नियम, निर्देश और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा भिवानी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव की तरफ से। अध्यक्ष वीपी यादव की तरफ से जानकारी आई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम कम दिन में घोषित करने की रहेगी कोशिश। बता दें कि कब आ सकता है आपका रिजल्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बोर्ड मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से आरंभ होकर 2 अप्रैल को संपन्न हो चुकी हैं। परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 1484 परीक्षा केंद्र गठित किए गए थे, जिसमें लाखों परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए। यादव ने बताया कि बोर्ड द्वारा गत वर्ष की भांति इस बार भी नकल करने और करवाने वालों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है। साथ में उन्होंने कहा कि कई सालों में जो रिजल्ट है वो 2018 में 10वीं का 51 दिन में, 12वीं का 45 दिन में, 2019 में 44 दिन में और 46 दिन में, वहीं 2020 में 116 दिन में, 125 दिन में। इसी प्रकार 2023 में 52 दिन और 48 दिन में परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे 10वीं और 12वीं के। इस बार रिजल्ट आपका 40 से लेकर 45 दिन के अंदर अंदर आ सकता है, यानी 15 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा बोर्ड की तरफ से। तो आप सभी के लिए पहली और बड़ी अपडेट आई थी। जो पिछले साल रिजल्ट आया था उससे भी 5 से 10 दिन पहले ही आपका रिजल्ट है वो घोषित किया जा सकता है इस बार 2024 में। तो 15 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो पहली और बड़ी अपडेट आई थी ये हरियाणा भिवानी बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को लेकर। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल के वाहन चालकों के लिए पानीपत पुलिस विशेष सख्ती अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इन 5 राज्यों के वाहन मालिक अब हरियाणा में पानीपत से होते हुए करनाल से आगे अपने वाहनों को नहीं ले जा सकेंगे। बता दें कि हरियाणा के पानीपत जिले में पेट्रोल से चलने वाले 15 साल और डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा। इसके लिए पुलिस योजना तैयार कर रही है। एसपी ने यातायात पुलिस को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें जीटी रोड पर बाबरपुर, सिवा और समालका के पास तैनात रहेंगी। दिल्ली एनसीआर में इस तरह की गाड़ियों पर पाबंदी है। हरियाणा के 14 जिले जिसमें झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, चरखी दादरी और जींद भी एनसीआर में आते हैं, जिसकी वजह से पानीपत पुलिस इन पर सख्ती करने जा रही है। पानीपत पुलिस की तरफ से जो आदेश है वो भी जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि नियमानुसार 15 साल पुराने पेट्रोल और व्हीकल और 10 साल पुराने वाले डीजल व्हीकलों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करें। आदेशों की पालना दृढ़ता से की जाए। कोताही की सूरत में आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई थी पुलिस की तरफ से, यानी एनसीआर में एक बार फिर से अभियान चलने वाला है, जिसमें यदि आपकी पेट्रोल डीजल गाड़ी है 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, यानी वो इनवैलिड हो गई है आरसी उसकी, और आपकी डीजल की गाड़ी है 10 साल पुरानी है, तो वो इम्पाउंड होगी। इसके लिए विशेष अभियान और सख्ती के निर्देश है वो जारी किए गए हैं। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। यदि आप भी एनसीआर में रहते हैं और आपके पास 10 या 15 साल पुरानी गाड़ी है डीजल और पेट्रोल की, तो आपकी गाड़ी जो सड़क से उतर चुकी है यानी इनवैलिड हो चुकी है आरसी,
तो वो इम्पाउंड होगी, उसको लेकर जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। तो दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जेलों में बंद विदेशी नागरिकों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जेलों में बंद ऐसे नागरिक जल्द ही अपने परिवारों से फोन के जरिए वीडियो कॉल या फिर फोन पर बात कर सकेंगे। बता दें कि हाईकोर्ट ने उनके लिए घर पर अपने रिश्तेदारों से टेलीफोन पर संपर्क करने के लिए कम से कम महीने में एक बार बात करने के लिए नई प्रणाली शुरू करने की बात कही है। हाईकोर्ट ने इस पर पूरे मामले में सुओमोटो लेते हुए 2 राज्यों और यूटी को नोटिस जारी कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया के केंद्रीय जेल महिला के निरीक्षण के दौरान एक केन्याई नागरिक द्वारा किए गए अनुरोध के बाद यह आदेश दिया गया है। बता दें कि जस्टिस संधावालिया को जेलों में बंद विदेशी नागरिकों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार से संपर्क कराने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी जो कंसिडर्ड ओपिनियन की एक बड़ा मानवाधिकार मुद्दा उठता है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महीने में कम से कम एक बार विदेशी राष्ट्रीयता के दोषी और विचाराधीन कैदी फोन कॉल या वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकें। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी अपडेट थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। वहीं चौथी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में कार्यरत 7 राज्यों के कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार के लिए लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए पेड लीव का ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में लिखा है कि उन कर्मचारियों के संबंध में जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ में अपना वोट डालने के लिए पंजीकृत वोटर को पेड लीव दी जाएगी। कर्मचारियों को लीव पर अपने संबंधित लोकसभा क्षेत्र में भी जाने की परमिशन होगी। यह नोटिफिकेशन सरकारी के साथ ही निजी क्षेत्र जैसे कि कारखानों, दुकानों, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। नोटिफिकेशन हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद की ओर से जारी किया गया है। आप ऑर्डर है वो भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो पोलिंग डेट है वो कब की है, उत्तराखंड में कब की है, सामने लिखा है, आप देख सकते हैं। राजस्थान में और दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में और यूटी चंडीगढ़ में भी जो पोलिंग डेट है वो देख सकते हैं आप। तो ये पेड लीव रहने वाली है आप सभी की। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो ये चौथी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। वही 5वीं अपडेट है। 5वीं अपडेट में कई खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली, 22 से 27 अप्रैल तक 3 भर्तियों के इंटरव्यू होंगे हरियाणा में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3 भर्तियों के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का परिणाम जारी करने के बाद इंटरव्यू की तिथि तय कर दी है। 22 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के इंटरव्यू लिए जाएंगे। 10 पदों के लिए 20 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है। इसी प्रकार कृषि विभाग में उपनिदेशक के 8 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 27 अप्रैल को होगा, जबकि बागवानी विभाग में जिला बागवानी अधिकारी के 10 पदों के लिए 26 और 27 अप्रैल को इंटरव्यू साक्षात्कार लिया जाएगा। तो 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वही 5वीं अपडेट में दूसरी खबर आई है DPR हरियाणा की तरफ से। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त अशोक कुमार मीणा ने सोनीपत में अधिकारियों की बैठक के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शराब की अवैध तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अन्य राज्यों से अवैध शराब के रूप में 1 बोतल भी प्रदेश से नहीं गुजरनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट थी कि परमिट शुदा शराब की आवाजाही के लिए प्रदेश भर में 45 रूट निर्धारित कर दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से निर्धारित रूटों से ही अनुमति शुदा शराब लेकर जा सकते हैं। अन्य किसी भी रूट पर शराब की आवाजाही मिलने पर वाहन और शराब को तुरंत सीज करने के जो निर्देश हैं वो प्रशासन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। वहीं 5वीं अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई आप सभी के लिए कि 5 साल की आयु पूरी कर चुके बच्चों को बाल वाटिका
3 में दिया जाएगा दाखिला। हरियाणा में 5 साल की आयु पूरी कर चुके बच्चों को अब आंगनवाड़ी के बजाय राजकीय विद्यालयों में संचालित बाल वाटिका 3 में दाखिला मिलेगा। 3 से 4 साल तक के बच्चे स्कूल परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई कर सकेंगे। 6 साल की आयु पूरी कर चुके बच्चों को ही पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। शिक्षा निदेशक की ओर से इस संबंध में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग से आंगनवाड़ी में आने वाले 5 साल से अधिक उम्र के सभी बच्चों का रिकॉर्ड लेकर उन्हें बाल वाटिका 3 में दाखिल कराया जाएगा। 3 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों को विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी। बच्चों को पठन पाठन में वांछित शैक्षणिक सहयोग देने के लिए विद्यालय मुखिया द्वारा आंगनवाड़ी संचालकों को सहायता दी जाएगी। विद्यालयों में संचालित प्ले स्कूल में समुचित व्यवस्था तथा बिजली व्यवस्था, पेयजल सुविधा, शौचालय, खेल का मैदान इत्यादि सुविधाओं को भी मुहैया करवाया जाएगा। तो ये आखिरी अपडेट थी आप सभी के लिए। 5 खबरें आई थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, चाहे चुनाव संबंधित हो या आप संबंधित हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए।